माथा दर्द हो रहा। हमारी जगह पे तुम पढ़ा के देखो ना, तुम तो हमारी जगह पे रहो, तुम अपनी आपको हमारी जगह पे रखो। एक ही चीज़ आपको 5 बार बताना पड़े, 5 लड़का को, कैसा लगेगा? तुम लोग सब लोग अपना खाली देखता है कि सर हमको दिक्कत हो जा रहा है, हमको दिक्कत हो जा रहा है। शाम वाला अपना जो 5 बजे से चलता है वो चलेगा, इससे ऑफलाइन शाम में चलेगा जो चलता है। अभी चलेगा तो बताएंगे, जब बताएंगे तो अभी नहीं। अभी तो कल सैटरडे है ना, तो कल वही जाएगा, संडे फिर वही जाएगा। चलो ठीक है, लिखो स्ट्रेट लाइन लिखो। स्ट्रेट लाइन लिखो, स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। देखो कोई नोटिंग करने लगा। स्ट्रेट लाइन ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी कोई बता सकता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस पे क्या होगा ना, तुम देखो अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे वाई का वैल्यू 0 होगा। हाँ होगा होगा होगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। वाई का वैल्यू 0। अच्छा इस पॉइंट पे वाई का वैल्यू 0 होगा ना, इस पॉइंट पे भी वाई का वैल्यू 0 होगा, इस पॉइंट पे भी वाई का वैल्यू 0 होगा, इस पॉइंट पे भी वाई का वैल्यू 0 होगा। मतलब इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे वाई का वैल्यू 0 होगा, बट एक्स का वैल्यू चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए इस एक्स एक्सिस पे कौन सा वैल्यू सेम रह रहा है हमेशा? वाई का वैल्यू। तो जो वैल्यू सेम रह रहा है यानी कि वो वैल्यू हर एक पोजीशन के लिए वाई का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है? 0। तो आप याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा वो होगा y इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा y बराबर, ठीक है ना। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन हमने प्लॉट किया, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर हम इसकी बात करें, ये डिस्टेंस की बात करें, तो ये भी बीटा होगा, 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 हर एक वाई का वैल्यू बीटा होगा। क्या बताइए? ये सारे वाई के वैल्यू हैं, बताइए। तो ये इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स आ रहा है, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स होगा, हर एक पॉइंट्स का वाई का वैल्यू क्या होगा? बीटा होगा क्या? तो ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस and passing through the point अल्फा कॉमा बीटा इज क्या हो जाएगा बताइए? y इक्वल टू बीटा। क्या हो जाएगा बताइए? y इक्वल टू बीटा हो जाएगा, बताइए। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा?
y बराबर कांस्टेंट, आप समझ लो y बराबर कांस्टेंट, y बराबर क्या कांस्टेंट। अच्छा वो कांस्टेंट होगा क्या, अब जैसे ये लाइन पास कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा से, तो ये तो सबको पता है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y वाला y से इक्वेट होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा, तो आपको लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस लिखना है तो y बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो अल्फा बीटा से गुजर रहा है तो y बराबर क्या जाएगा, बीटा जाएगा, समझ लो। अच्छा उसी तरह से बताओ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, x बराबर, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा बताओगे, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा क्या हो जाएगा बताओ, पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा, लिख लिया, याद रखना x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x बराबर कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, जिस पॉइंट से पास करेगा, तो x को अगर इक्वेट करना तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट से, और y को इक्वेट करना तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। निकालना है वो, ठीक है, लिखिए थोड़ा सा, लिखिए देखिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइंस x बराबर -3, x बराबर 2, y बराबर -2, y बराबर 3, ये सारी लाइन को प्लॉट करने हैं। x बराबर -3, x बराबर 2, y बराबर -2, y बराबर 3, and write the coordinates of the vertices of the square so formed, and write the coordinates of the vertices the square formed। बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या रहा है बेटा, ये चार लाइन से एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये चार लाइन से एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, वो स्क्वायर के
वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, x बराबर 2 कौन सा लाइन होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो x बराबर 2 ये लाइन हो जाएगा सपोज, x बराबर -3 ये वाली लाइन हो जाएगा, x बराबर -3 ये वाली लाइन हो जाएगा, y बराबर -2 ये वाली लाइन हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, एंड y बराबर 3 ये वाली लाइन हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए ये स्क्वायर जो फॉर्म हुआ ना, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आप नाम दे दीजिए लाइन का नाम दिया हुआ है। आप देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे x और y का वैल्यू क्या होगा। बेसिकली देखिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, y बराबर -2। इस लाइन पे y का हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू -2 होगा, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू -3 होगा। तो आप देखिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, ये लाइन है x बराबर -3 और ये है y बराबर -2। तो आपको क्या लगता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, -2 हो जाएगा क्या? बोलिए, x कोऑर्डिनेट -3, y का वैल्यू -2। सेम गोइज टू ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए क्या हो जाएगा बेटा, -3, -3 आ जाएगा क्या, x -3 y बराबर 3 है। ये पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है, y बराबर -2 x बराबर 2, तो ये 2, -2 आ जाएगा क्या? और ये बताइए बेटा ये क्या आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा। तो ये सारे कोऑर्डिनेट आपने लिख दिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको देखना है कि वो जो कॉर्नर क्रिएट हुआ है किस x और y से क्रिएट हुआ है। तो ये कॉर्नर क्रिएट हुआ है y बराबर -2 से और x बराबर -3 से, तो इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -3, -2। ये कॉर्नर क्रिएट हुआ है y बराबर -2 और y बराबर 3 से, सॉरी y बराबर -2 और x बराबर 2 से, तो ये आ गया 2, -2। ये कॉर्नर क्रिएट हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 3 से, इसलिए ये पॉइंट हो गया 2, 3। और ये कॉर्नर क्रिएट हुआ है x बराबर -3 और y बराबर 3 से, तो ये पॉइंट आ गया -3, 3। अगला सवाल लिखिए, जल्दी से बताइएगा, छोटा छोटा एकदम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through 4, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through 4, 3। किस पॉइंट से लाइन गुजर रहा है बेटा, 4, 3 से, इस पॉइंट से लाइन गुजर रहा है ना, ठीक है। And are respectively parallel and perpendicular to x axis, and are respectively parallel and perpendicular to x axis। x axis से parallel and perpendicular। अब आपको क्या लगता है, x axis से parallel लाइन बनाना है और x axis से perpendicular लाइन बनाना है। x एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन कौन होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा क्या? तो आपको एक लाइन बनाना है पैरेलल टू y एक्सिस और एक लाइन क्रिएट करना है पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब आप बताइएगा, सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 4, 3। तो आप अभी जवाब दीजिए, अभी पढ़ा आपने, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y बराबर कुछ लिखते हैं, y बराबर कुछ लिखते हैं। तो y बराबर कुछ लिखने के लिए यहाँ पे पॉइंट क्या है बताइए, 4, 3। इसमें कौन सा वैल्यू 3 y से इक्वेट होगा, 4 या 3 इक्वेट होगा, 3। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 3। समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लिखना है। दूसरी लाइन है बेटा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू
4, -3। अब आप बताइएगा, कोई लाइन बनाना है जो बाई एक्सिस से पैरेलल है और पास कर रहा है 4, 3 से, तो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x बराबर कांस्टेंट। तो आप बताइए यहाँ पे x बराबर किस पॉइंट से गुजर रहा है, 4, 3 से, तो इसमें कौन सा वैल्यू x से इक्वेट होगा, 4, दैट इज x बराबर क्या जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, बाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होता है x बराबर कांस्टेंट और y एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होता है y बराबर कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या लिखाएगा आपको समझ में आ रहा है ना, जिस पॉइंट से गुजरेगा लाइन, x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट करना, y कोऑर्डिनेट को y से। जल्दी से बनाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन। x बराबर -2 एंड x बराबर 6। क्या कर रहा है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके इक्विडिस्टेंट, ये दोनों लाइन से बराबर दूरी पे हो, ये दोनों लाइन से बराबर दूरी पे हो, ठीक है। आपको वो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस दोनों लाइन से बराबर दूरी पे हो। ये बताइए, ये लाइन कैसे बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन भी कैसे बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा है, तो आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं क्या, आप एडजेक्ट लाइन क्रिएट कीजिए, x बराबर -2, x बराबर -2 ये लाइन हो सकता है क्या। अगर ये लाइन x बराबर -2 है तो बताइए ये वाली पॉइंट कितना होगा, -2, x बराबर 6 ये वाली लाइन होगा क्या। अगर ये लाइन x बराबर 6 है तो बताइए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, अब कोई कहेगा सर यही मार्क किया आपने, मैं ये मार्क नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका y का वैल्यू पता नहीं है, ये पॉइंट नहीं मार्क कर सकते, x पता है लेकिन y का वैल्यू चेंज होते रहेगा, बट यहाँ पे y का वैल्यू यूनिक है, कितना है, 0। अब तुमको क्या लगता है, अब आपको एक लाइन प्लेस करना इस दोनों के बीच जो बराबर दूरी पे हो, इसका मतलब वो लाइन जो है इस दोनों लाइन के मिड में प्लेस होगा। और क्या आपको ये तरह का लाइन बन सकता है क्या, नहीं, इस तरह का लाइन बनेगा तो कैसे इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन होगा ये इसी दोनों लाइन से पैरेलल होगा और इस दो पॉइंट का मिडिल पॉइंट से गुजरेगा क्या, बताइए बताइए। तो -2 और 6 का मिड वैल्यू क्या होगा, -2 और 6 का मिड वैल्यू होगा -2 + 6, 4/2। समझ में आ रहा था, मिड पॉइंट फार्मूला लगाइएगा, -2 + 6, तो ये 2 आ जाएगा क्या, बताइए। तो x बराबर 2 ये वाली लाइन आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा क्या, बोलिए, यही रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा हर एक सवाल में आपको। हाउ टू फाइंड, ये समझ में आ गया ना, ये वाली लाइन लिखिए, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लिख रहे हैं POI। POI मतलब हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अच्छा लिख दिया, तो कॉपी कहाँ बन, टू लाइंस, समझ रहे ना। मान लिया सपोज एक लाइन L1 है, ठीक है, अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा, जब दोनों पैरेलल नहीं होगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। अगर तुमसे कोई पूछे दो लाइन को इंटरसेक्ट करने का कंडीशन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, दोनों लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2, तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना। ये लाइन L1 है, A1x + B1y + C1 बराबर 0,
ये लाइन L2 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? अब सबसे पहले ये सीख लीजिए कंडीशन फॉर L1 एंड L2 भी इंटरसेक्ट। कंडीशन फॉर L1 एंड L2 भी इंटरसेक्ट। कंडीशन फॉर लाइन L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 बी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने का कंडीशन क्या होगा? इंटरसेक्ट कब करेगा? जब दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या है? A1 बाई A2 पिछली क्लास बताया था, B1 बाई B2। अगर ये बराबर है तो पैरेलल, तो नॉट इक्वल टू इसका मतलब पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो पक्का क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ पा रहे क्या? अच्छा, अब यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाली पॉइंट है POI। अब आपको लगता नहीं है इस पॉइंट से L1 भी गुजर रहा है और इस पॉइंट से L2 भी गुजर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इस पॉइंट का जो x y का वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा और साथ साथ इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट का जो x y आएगा वो कॉमन सॉल्यूशन होगा L1 एंड L2 का। क्या वो कॉमन सॉल्यूशन होगा L1 एंड L2 का? तो आपको क्या लगता है इस दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? जो बचपन में आप बनाते थे x y निकालते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर इस दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व किया जाए तो जो एक्स वाई क्रिएट होगा वो एक्स वाई कोई और नहीं क्रिएट होगा, वो एक्स वाई क्रिएट होगा इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको लगता है क्या ये दो अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हैं? इसका बहुत सारा तरीका था। एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के दूसरे में पटक देते थे, पटका पटकी के बाद x आ जाता था, और x जब आ गया तो y लिखा इन टर्म्स ऑफ x डालेंगे तो y आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, y एलिमिनेट कराने के लिए दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बराबर कर लेते थे। यहाँ b1 है, यहाँ b2, यहाँ b2 से गुना करते थे, यहाँ b1 से गुना करते थे, सबट्रैक्ट करते थे, x का वैल्यू आ जाता था। x जब आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पटक दिए तो y भी आ जाएगा। एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्टीमेटली आपको सॉल्व जैसे मर्जी वैसे कीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, ये पॉइंट निकालना। अब ये पॉइंट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारा रास्ता है, 10th तक पढ़े हैं आप, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उससे निकालिए। ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं किसकी हेल्प से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला इक्वेशन क्या है देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या है बताइए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बना रहा हूं x y कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये बंद हो जाता है, ये b1c2 माइनस b2c1, ये पढ़ेंगे आप, माइनस b2c, ये कुछ और नहीं है, ये डिटर्मिनेंट से क्रिएट होता है। अब y की बात किया तो ये बंद हो जाएगा और उल्टा हो जाता है डायरेक्शन। अगर मैं माइनस y रखूंगा तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैं y रख रहा हूं तो ये बंद किया, डायरेक्शन चेंज करूंगा, a2c1 माइनस a1c2। ठीक है, कांस्टेंट के लिए ये ढक दिया आपने, कोफिशिएंट a1 b2 माइनस a2 b1। तो आपको क्या लगता है, इस दोनों की इक्वेट कीजिएगा तो x आ जाएगा, ये दोनों की इक्वेट कीजिएगा तो y आ जाएगा। तो x क्या दिख रहा है बताइए, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और y क्या जा रहा है बताइए, a2c1 माइनस a1c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। कहने का मतलब जब भी बोलूंगा दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालो, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालना है। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। समझ आ रहा है क्या? तो लिख लीजिए इसको। तो क्या पॉइंट क्रिएट हो गया बता दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पॉइंट
B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 कॉमा ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। अगर कोई ये रिजल्ट याद रखे तो फिर जल्दी से आ जाएगा, बट सारा रिजल्ट तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई रिजल्ट याद रखे तो इक्वेशन को इस फॉर्म में ढाल के जल्दी से लिख सकता है। ठीक है, बट तरीका समझना। तो समझ में आ रहा है कि जब भी हम बोलेंगे कि दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू क्रिएट करना, और वो जैसे आपको मर्जी वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हम बता रहे हैं। एक लाइन बनाने के लिए, एक लाइन को फिक्स बनाने के लिए, ठीक है ना, फिक्स लाइन की मतलब क्या होता है ना, आप लाइन के सिचुएशन को आप जो है ना उसके पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक वेरिएबल लाइन भी होता है, वेरिएबल लाइन का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, बट यूनिक लाइन की अगर बात किया ना तो उसके पोजीशन फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो इंटरसेप्ट बनाएगा एक्सेस पे तो एक यूनिक इंटरसेप्ट बनाएगा एक्स पे भी और वाई पे भी यूनिक बनाएगा, अलग अलग इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट से अगर लाइन बनाना तो एक पॉइंट से तो हजारों करोड़ों इनफाइनाइट लाइन बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और ये सारे लाइन क्या है ना अलग अलग है, तो ये सारे वेरिएबल लाइंस हैं, ये सारे कैसे लाइंस हैं। एक लाइन को फिक्स बनाने के लिए ना आपको दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो कंडीशन है आपके पास सवाल में, तो वो लाइन का सिचुएशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो लिख लोगे नोट में, for a unique line to be drawn, for a unique line to be drawn, एक यूनिक लाइन को बनाने के लिए, यूनिक लाइन मतलब क्या है ना, उसके वो वेरिएबल लाइन नहीं होगा, वो फिक्स लाइन काउंट होगा। for a unique line to be drawn, for a unique line to be drawn, they are always given two geometrical condition। मतलब एक यूनिक लाइन बनाने के लिए आपको दो ही कंडीशन का जरूरत है। एक यूनिक लाइन बनाने के लिए आपको दो ही कंडीशन का जरूरत है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं ये लाइन का इक्वेशन लिखता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो आप बता सकते हैं इस लाइन के इक्वेशन में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कितने, क्या क्या, देखो x और y तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लाइन की इक्वेशन, कोई कर्व का इक्वेशन लिखते हैं, कोई लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, तो x y को वेरिएबल नहीं मानते, x y तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वो नहीं रहेगा तो इक्वेशन तो दिखेगा ही नहीं। अब x y के अलावा उस इक्वेशन में जो भी अननोन आइटम है वही पैरामीटर्स है। ठीक है, पैरामीटर मतलब कांस्टेंट होगा वो, बट उस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस b बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 2 तो फिक्स है, इसका वैल्यू थोड़ी चेंज होगा, 3 तो फिक्स है, बट b का वैल्यू तो चेंज होगा, और b का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा लाइन का पोजीशन क्या होगा, चेंज। तो ये लाइन अभी भी क्या है, वेरिएबल। समझ में आ रहा है, ये लाइन वेरिएबल है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया ना 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, इसमें जितने भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व हैं वो सारे क्या है, यूनिक हैं, उसके वैल्यू चेंज नहीं हो रहे, तो ये लाइन क्या है, फिक्स। तो उसी तरह मैं पूछ रहा हूं ना, इसमें कितने कांस्टेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। कांस्टेंट पैरामीटर्स का मतलब हुआ, पैरामीटर्स मतलब काम करेगा ये वेरिएबल, बट वो कांस्टेंट है, मतलब उसका वैल्यू आएगा नहीं। कितना दिख रहा है बताओ, 3 दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। बट अभी हमने जो डिफिनीशन बताया, हमने बोला कि एक फिक्स लाइन बनाने के लिए आपको कितने ज्योमेट्रिकल कंडीशन का जरूरत है, 2। तो जब 2 ज्योमेट्रिकल कंडीशन का जरूरत है, तो अगर यहाँ पे 3 अननोन है तो एबीसी निकालने के लिए आपको 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन चाहिए, तभी तो एबीसी निकलेगा। क्योंकि एबीसी निकालना आपको, तो एबीसी निकालने के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, और 3 इक्वेशन के लिए आपको 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन चाहिए, जो कि है पॉसिबल नहीं। आपके पास कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 ही कंडीशन होगा,
तीसरा नहीं होगा। कोई भी लाइन अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको दो ही कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन नहीं होता है। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां पे तो लोग को 3 दिख रहा है, तो दिख रहा है 3 बट एक्चुअली है 2 ही अननोन। यहां पे 2 ही अननोन है। मैं क्या करूंगा देखो ध्यान से, मैं सी को से डिवाइड कर देता हूं, तो a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको मान लिया a, इसको मान लिया m, lx प्लस m वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दिखा, अब कितना पैरामीटर l और m दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है? अगर कोई पूछ दे तुमसे बिना सोचे समझे तो तुम ऑब्वियसली 3 बताओ, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो तुम 2 बताओ। लेकिन एक्चुअली है कितने? 2 ही। क्यों 2 है? क्योंकि अभी हमने तुमको बताया कि एक लाइन बनाने के लिए कितने ज्योमेट्रिकल कंडीशन चाहिए? 2। तो 2 ज्योमेट्रिकल कंडीशन से 2 ही अननोन निकलेगा ना, तीसरा कहां से निकलेगा? 3 अननोन रहेगा तो लाइन कभी फिक्स होगा क्या? तो एक लाइन में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना इन्वॉल्व होता है? 2। ये लिख लेना नोट में, लिख लो नोट में। किसी भी वेरिएबल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 ही हो सकते हैं। किसी भी, हाँ, a बाई सी को l मान लिया, b बाई सी को y मान लिया, मैंने पता a मान लिया, मैंने बताया दिखाया कि दिख रहा है यहां 3 बट एक्चुअली है कितना? 2। ठीक है, लिख लो ना, क्या लिखोगे? हिंदी में लिख लो। किसी भी वेरिएबल लाइन में मैक्सिमम 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्या लिखा? क्या हो गया? मैक्सिमम तो ज्यादा महत्तम, अधिकतम, हाँ, सर्वाधिक, हाँ, बहुत कुछ लिखो। लिखा है ऐसे लिख लो ना, इन ए वेरिएबल लाइन देयर आर मैक्सिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व। इन ए वेरिएबल लाइन देयर आर मैक्सिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अब बताओ हमको 2 लाइन को इंटरसेक्ट करने का कंडीशन बता दो, क्या होता है? क्या होता बताओ? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सीख गए। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताओ? y इक्वल टू कांस्टेंट। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, वो कांस्टेंट क्या करोगे? जिस पॉइंट से गुजरेगा x वाली को x से इक्वेट करना, y वाली को y से। ठीक है, अब आ जाओ वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका सीख रहे हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ, समझ में आ रहा? वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स। पहला है, देखो अभी हमने तुमको बताया किसी भी लाइन को यूनिक बनाने के लिए, लाइन को फिक्स बनाने के लिए आपको 2 ही कंडीशन होगा। अगर 2 कंडीशन सवाल में नहीं है तो लाइन फिक्स नहीं होगी। अगर एक ही कंडीशन सवाल में तो वो लाइन कभी भी यूनिक नहीं बन सकता, वो हमेशा वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा जो भी सवाल होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसमें हमेशा 2 कंडीशन तो रहता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइन का इक्वेशन लिखने का एक्चुअल 2 ही तरीका है, बाकी जो है डिराइव्ड फॉर्म है उसके। जैसे हम लोग बहुत सारा फॉर्म पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, एक पढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, और एक पढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और एक पढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म, एक पढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो एक्चुअल 2 ही तरीका है, 2 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप। मतलब कभी भी आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालने आया ना तो 99% 95% सवाल आपका इसी से बनेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से बनेगा या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से। लाइन पे 2 पॉइंट दिख गया, आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, फिक्स लाइन बन जाएगा।
लाइन का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया जहां से लाइन गुजर रहा है, तो आप फिक्स लाइन बना सकते हैं, और बाकी तो उसका डेराइव्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला जो फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब ये इक्वेशन होता क्या है, इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1, लिख लेना, हम समझा भी रहे हैं कैसे आता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर होता है m, बराबर होता है m। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। हियर x1 y1 क्या है बताओगे, x1 y1 बी द पॉइंट, बी द पॉइंट, x1 y1 वो पॉइंट है जहां से लाइन गुजर रहा है, फ्रॉम विच लाइन पासिस, फ्रॉम विच लाइन पासिस, एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, एंड m बी द m स्मॉल m बी द स्लोप ऑफ लाइन। m क्या है बेटा, लाइन का, लाइन का इक्वेशन, और एक्स वाई क्या है, मूविंग पॉइंट। एक्स वाई मूविंग पॉइंट है, बिना एक्स वाई का तो आप कोऑर्डिनेट का कल्पना ही नहीं कर सकते। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक इक्वेशन में एक्स वाई दिखेगा, तो एक्स वाई को आप वेरिएबल नहीं मानेंगे, समझ रहे ना। एक्स वाई तो ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वो मूविंग पॉइंट है, वो तो ओरिजिनल वेरिएबल है। डमी जो वेरिएबल होता है, ठीक है, डमी वेरिएबल मतलब एक्स वाई के अलावा उसमें जो इन्वॉल्व है वो डमी वेरिएबल, मतलब वो कांस्टेंट है लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे हमने अभी बताया ए बी सी। ठीक है, तो पासिस किस पॉइंट से गुजर रहा है, x1 y1 से, और ए में क्या है, लाइन का स्लोप। अब देखिए इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं, डिराइव करना बड़ी आसान है। हमने स्लोप के बारे में बताया था कि स्लोप क्या होता है, कोई लाइन का एक्स एक्सिस से अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो tan थीटा उस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। अच्छा, जब थीटा की बात आती है तो दिमाग में एक चीज आता है कि थीटा का रेंज क्या होता था, थीटा का रेंज होता था 0 से पाई। क्या इंक्लूडेड क्या एक्सक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड एंड पाई एक्सक्लूडेड। इसमें गलती करता लोग, 0 से पाई ऐसे नहीं बोलना, बोलना है 0 टू पाई, 0 इंक्लूडेड एंड पाई एक्सक्लूडेड। अब सुनिएगा ध्यान से, अब क्या है ना, यहाँ पे मान लिया आपके पास एक पॉइंट ए है, आपको समझ में आ रहा है क्या, ये एक पॉइंट ए है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ना, x1 y1, समझ में आ रहा है। और इस लाइन पे आपको एक मूविंग पॉइंट है ना, एक मूविंग पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है xy। बिना xy के तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं लोकस का। स्ट्रेट लाइन भी क्या एक पॉइंट का लोकस है। अब ये पॉइंट किस ज्योमेट्री कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अब ये पॉइंट ज्योमेट्री कंडीशन को फॉलो क्या कर रहा है, P और A को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो आपको लगता नहीं है कि अगर यहां से हम इस पे गिरा दें, पैरेलल बना दें, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा बन जाएगा, ठीक है। या हमने तो आपको बताया ही था, आपको हमने बताया था कि ये दो पॉइंट अगर मिल गया तो दो पॉइंट से हम स्लोप लिख सकते हैं क्या, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। बोलो, तो आपको लगता है कि बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस y1 बटा x माइनस x1 क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा क्या, और ये लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, तो tan थीटा इसका स्लोप होगा क्या। और बेसिकली tan थीटा को हम डिनोट किससे करते हैं, m से। tan थीटा को डिनोट किससे करते हैं, m से। तो क्या बन रहा है बताओ, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर क्या बन रहा है, m बन रहा है क्या। बोलो, हमने बताया ना कि एक लाइन पे अगर दो पॉइंट क्रिएट हो जाए तो स्लोप कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो क्या बन रहा है बताओ, P दिख रहा है लाइन पे, ये दिख रहा है लाइन पे, तो y माइनस y1 बटा x माइनस x1 ये स्लोप है, और लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से थीटा, तो स्लोप क्या होगा tan थीटा।
सो y माइनस y1 बटा x माइनस x1 क्या बन जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा को हम किसी और वैल्यू से नहीं लोकेट करते हैं, m से लोकेट करते हैं। तो ये बन गया, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। या फिर आप यहाँ से ट्रायंगल से क्रिएट करो, ये बेस ये बन जाएगा x2 माइनस x1 बन जाएगा, इधर ऑरिजिन कहीं रहा होगा, या y एक्सिस, तो ये बन जाएगा x माइनस x1, ये बन जाएगा y माइनस y1। इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या जाएगा, y माइनस y1 बटा x। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, तो ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप का। आप एग्जाम्पल भी लिखते जाइए, सवाल में फार्मूला भी लिखते, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है। फिर सवाल हम करेंगे एक साथ, और सब जबरदस्त सवाल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू find the equation of line passing through the point 2 comma minus 3 and makes an angle 60 degree with y axis and makes an angle 60 degree with y axis। सुनिएगा, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना जो पास कर रहा है 2 माइनस 3 से और 60 डिग्री बना रहा है बाई एक्सिस, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, 2 कॉमा माइनस 3 कहाँ दिखेगा, 2 कॉमा माइनस 3 कहाँ दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा। तो लाइन का ओरिएंटेशन जरूर ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ये पॉइंट 2 कॉमा माइनस 3, और बाई एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आपको क्या लग रहा है, बाई एक्सिस से ये लाइन 2 एंगल बना रहा है, एक तो ये लग रहा है, एक ये बना रहा है, तो ये वाली एंगल लग रहा है क्या 60 डिग्री होगा, बोलिए। अब कोई कहेगा सर लाइन ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोटो में 60 डिग्री तो यही दिखेगा, ठीक है। आप इधर से ही बनाइएगा तो भी 60 डिग्री यही दिखे वाला, ठीक है। तो ये 60 डिग्री दिखा आपका। अब ये जो 60 डिग्री बन रहा है, तो हमको स्लोप के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन चाहिए या बाई एक्सिस से चाहिए, एक्स एक्सिस। तो ये 60 डिग्री अगर है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो आपको लगता नहीं कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? तो आप एक्चुअली इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री tan 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी क्या आ जाएगा, लाइन भी क्या हो जाएगा, कहां से गुजर रहा है, y माइनस y1, y1 का काम कौन करेगा, -3। जिस पॉइंट से लाइन गुजरता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x1 और y कोऑर्डिनेट को y, तो y1 का काम करेगा -3, तो y प्लस 3 आ जाएगा क्या, y माइनस ऑफ -3 लिख देते हैं बटा x माइनस 2 बराबर tan 30। tan 30 इसका स्लोप होगा क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये बन जाएगा y प्लस 3 बटा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/√3। तो क्या आ जाएगा √3y प्लस 3√3 बराबर आ जाएगा x माइनस 2। एकदम अभी हम खाली फार्मूला याद कराने के लिए सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3√3y, x माइनस √3y अब प्लस क्या आ जाएगा -2 अब प्लस 3√3 बराबर 0 आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन बताइए, ठीक है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, या देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड हैविंग स्लोप 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड हैविंग स्लोप 1। पास कर रहा है 0 0 से और स्लोप कितना है बेटा लाइन का, 1 है। बनाइए जरा, ऑरिजिन से पास कर रहा है और स्लोप कितना दिया है, 1 दिया।
बोलो। अभी बताऊंगा, अभी चिंता काहे कर रहे हो, सब बता रहे हैं। क्या है आंसर इसका बताओ। y प्लस x कैसे आएगा बताओ। x माइनस y माइनस 0 बटा x माइनस 0 बराबर स्वरूप दिया हुआ तो y बराबर x आ रहा है ना। y बराबर x इसको प्लॉट करने के लिए जाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये एकदम याद रखना है, इसका ग्राफ एकदम याद कर जाना है। y बराबर x ना, ऑरिजिन से गुजर रहा है, ऑरिजिन से गुजर रहा और 45 डिग्री, वन स्लोप होने का मतलब कितना एंगल है, 45 है क्या बताओ। इसका मतलब ऑरिजिन से जो लाइन गुजरेगा और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा, वो लाइन होगा y बराबर x। इस लाइन का नाम क्या होगा, ये बाइसेक्टर है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का, ये 45 45 45, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर तुमसे कोई पूछे बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो कौन सा लाइन होता है, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर होता है वो कौन सा लाइन होता है, y इक्वल टू एक्स। याद रखना, अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, तो वो होगा y इक्वल टू एक्स। इस तरह से बनाओ इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड हैविंग स्लोप -1 एंड हैविंग स्लोप -1। 45 डिग्री से गुजरेगा सर, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। लाइन का इक्वेशन लिख लो, लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 0 बटा x माइनस 0, स्लोप हमने लिया है -1, तो y बराबर -x, दैट इज x प्लस y बराबर 0। क्या ग्राफ आएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ग्राफ आएगा क्या, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये 135 डिग्री हो जाएगा क्या। अब ये बाइसेक्टर क्या लग रहा है तुमको, ये 45 डिग्री लग रहा है, ये 45, तो ये सेकंड और फोर्थ का बाइसेक्टर हुआ क्या। तो ये लाइन जो होता है ये होता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा, बोलो। याद रखना, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर x। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर -x।
अच्छा अगला लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। अगला लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म यही तो बेसिक फॉर्म होता है और बाकी कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो है उसी का डिराइव्ड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आपको लाइन पे 2 पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन पे 2 पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। लाइन पे 2 पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। एज क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये तुमको लग नहीं रहा है कि पुराने जैसा ही है? ये लग नहीं रहा है कि पुराने जैसा ही है? ये लाइन पास कर रहा है x1 y1 से और ये उस लाइन का स्लोप है। अगर कोई लाइन पे 2 पॉइंट अगर दिख रहा है x1 y1 और x2 y2 तो m का वैल्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये कुछ और है या वही है? ये तो m ही है, ये तो m ही है ना, समझ लो। तो आपको क्या है, अगर 2 पॉइंट से ज्वाइन करता लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आप उसमें से एक पॉइंट को आप x1 y1 मान लें और दूसरी पॉइंट को x2 y2 और ये फार्मूला पटक दें, ठीक है। देखिए प्रूफ बहुत ही आसानी से हो जाएगा, प्रूफ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये लाइन है अपने पास, यहाँ पे एक पॉइंट है a x1 y1 और एक पॉइंट b है x2 y2। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 पॉइंट फिक्स है अपने पास, लाइन पे दिया हुआ है। अब लोकस बनाने के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा एक मूविंग पॉइंट लेना ही लेना होता है, ठीक है। अभी लोकस हमने पढ़ा नहीं है, बट कोऑर्डिनेट में बिना एक्स वाई का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कुछ, तो आपको एक मूविंग पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अब वो मूविंग पॉइंट कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो मान लिया ये P है और ये है x, y। तो आपको लगता नहीं है कि जितना P और B को मिलाने वाला लाइन स्लोप बनाएगा x एक्सिस से, जितना इंक्लिनेशन PB बनाएगा उतना ही PA बनाएगा। ये आप बोल सकते हैं ये PAB 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो जितना स्लोप होगा PA का उतना ही स्लोप होगा AB का। क्या होगा क्या? तो आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ PA बराबर क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ PA बराबर आ जाएगा स्लोप ऑफ PB। स्लोप ऑफ PA बराबर आ जाएगा स्लोप ऑफ PB। और स्लोप की मतलब बात हुआ है, जब 2 पॉइंट की बात हुई है तो स्लोप कैसे लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो PA में क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बटा x माइनस x। और PB नहीं लिखेंगे तो हाँ यहाँ पे AB ले लेते हैं, PB नहीं लेंगे तो कट छट जाएगा, बराबर जाएगा दोनों से, ठीक है। AB ले लेते हैं क्योंकि इधर भी वेरिएबल, PB लेने से इधर भी वेरिएबल हो जाएगा, इधर भी वेरिएबल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड कट छट के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि स्लोप तो यूनिक चाहिए ना, लाइन तो यूनिक बनाना ना। तो AB के लिए क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। दिख रहा है क्या? अब कोई कहेगा सर PA की जगह पे मैं PB लूं का, कहाँ लूं? अगर आप स्लोप ऑफ PB बराबर स्लोप ऑफ PB लिखते हो तो क्या आ जाएगा, y माइनस y2 बटा x माइनस x2। y माइनस y2 बाई x माइनस x बराबर क्या आएगा, y2 माइनस y1 बटा x माइनस x। दोनों से अंतर कुछ नहीं, आंसर वही आएगा क्योंकि बात तो वही है। अच्छा अब कोई कहेगा कि सर मैं PA का स्लोप और PB का स्लोप इक्वेट कर सकता हूं, हाँ कर लो, लेकिन इक्वेशन नहीं मिलेगा। PA का स्लोप और PB का स्लोप इक्वेट करने से प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए ये y और x वेरिएबल है तो ये वेरिएबल आइटम होगा, इधर भी वेरिएबल आइटम आएगा। PB में बात करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल सेम वेरिएबल है तो अल्टीमेटली कट जाएगा। और आपको लाइन यूनिक बनाने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू तो फिक्स चाहिए। तो यूनिक वैल्यू कौन देगा, फिक्स वैल्यू तो यही देगा ना, स्लोप तो फिक्स यही देगा ना, डायरेक्शन तो यही देगा ना आपका लाइन का।
क्योंकि ये 2 पॉइंट फिक्स है, इसलिए एक साइड नोन वैल्यू रखना है और एक साइड वेरिएबल वैल्यू रखना है। समझ रहे ना? आप दोनों साइड वेरिएबल डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पीए और पीबी अगर कर लेंगे तो करके देख लो, कुछ नहीं आएगा, एक्स वाई वाली टर्म ही गायब हो जाएगा, मतलब एलएचएस बराबर क्या दिख जाएगा, समझ लो। तो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। अगला चीज समझो, एक इंटरसेप्ट वर्ड होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझो, इसमें भी 2 फॉर्म है। अब इस पे एक सवाल लिख लो छोटा सा, ठीक है? लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, एंड 4, से पास कर रहा है, एंड 3, 7। आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 4, -1 से पास कर रहा हो, 3, 7 से पास कर रहा हो। तो आप देखो यहां ये चला जाएगा x1 y1 में, ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। समझ में आ रहा है? तो आप फार्मूला लगा लो, x1 4 है, y1 -1, x2 3 है, y2 7। क्या आ जाएगा लाइन का इक्वेशन बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा b y माइनस y1, तो y माइनस ऑफ -1 + 1 बटा x - 4, 7 + 1 अब आई 3 - 4 आ जाएगा। क्या बोलो? बोलो आएगा? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 1 बटा x - 4 बराबर आ जाएगा 8y - 1 आ जाएगा। सो -y - 1 बराबर 8x आप -32, 8x + y और कितना जाएगा -31 बराबर ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब तुम समझो इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंटरसेप्ट क्या होता है समझना। इंटरसेप्ट क्या होता है सुनना। मान लिया ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है? ठीक है ना, ये लाइन सुना ध्यान से, ये लाइन, ठीक है? तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे काटा है, यहां पे काटा है, वाई एक्सिस को यहां पे काटा है, ठीक है? तो ये ऑरिजिन है, सुनना। तो ये जो आ रहा है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। मान लिया ना ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए, तो ओ ए यहाँ पे क्या है ना, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है ना, ये लेंथ किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। और किसके लिए बन रहा है, ये लाइन से बन रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, ओ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाय द लाइन। लाइन का नाम हमने एल दे दिया, बाय द लाइन एल, ठीक है ना? वो ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाय द लाइन एल। उसी तरह से ना ये वाली जो है, ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये वाली ओ बी, ये क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाय द लाइन एल, बाय द लाइन। वो भी को हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाय द लाइन एल। समझ में आ रहा है क्या? ओ ए को बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाय द लाइन एल, और ओ बी को बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाय द लाइन एल। अच्छा, ये ए बी जो होगा ना, ए बी ये होगा इंटरसेप्ट ऑन द लाइन। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बाय द एक्सिस, बाय द एक्सिस मतलब दोनों के चलते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
ये ए बी इंटरसेप्ट ऑन द लाइन होगा बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये क्या है, ओ ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और ओ बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली ओ ए एक लेंथ ही जैसा दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे साइन आता है, कन्वेंशन चलता है। क्या होता है, इंटरसेप्ट जो होता है मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब जैसे देखो, अगर आपने लाइन ये बनाया इस तरह से, अगर लाइन आपने ये बनाया तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट और ये कहलाएगा निगेटिव इंटरसेप्ट। ये कहलाएगा निगेटिव इंटरसेप्ट, समझ में आ रहा है क्या, और ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट। लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे ये क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका बताइए, ये भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये भी इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? अगर पॉजिटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनेगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और नेगेटिव एक्सिस पे बनेगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ पे क्या है ना, y का पॉजिटिव पे काटा है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस, और x का नेगेटिव पे काटा है तो ये क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट। अगर आप लाइन जो है ना इस तरह से बना देना, इस तरह से, तो x का पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा और y का नेगेटिव। और लाइन अगर यूं बना दिया ना आपने यूं, तो x का नेगेटिव हो जाएगा और y का भी नेगेटिव। तो लिख लोगे नोट में, नोट में लिखना, ठीक है, नोट में लिखना, ठीक है। इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, ये एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनता है उसकी बात होती है। अब लाइन पे अगर कोई इंटरसेप्ट बनेगा, ये चाहे ये वाली ले, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। लाइन पे जो इंटरसेप्ट बनता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा ना लाइन के चलते, वो आप प्लस माइनस काउंट करेंगे। लाइन पे जो इंटरसेप्ट बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के चलते, वो तो हमेशा प्लस आएगा। समझ लो बात? तो लिख लो इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सुनना ध्यान से, अभी कभी कभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, जैसे सुनना, अगर हम ये बात की ओ ए और बी, हियर ओ ए और बी बराबर है, तो आप कह सकते हो क्या ये और ये इंटरसेप्ट इक्वल है? तो ये इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही। अच्छा, ये ए है ये बी है, और यहां भी मैंने ओ ए बराबर ओ बी दिया, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही? नहीं, यहां इक्वल इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही। ये इंटरसेप्ट लेंथ इक्वल है, बट साइन ये प्लस में है ये माइनस में। ये इंटरसेप्ट +2 यूनिट होगा तो ये -2 होगा, तो क्या एक +2 और -2 बराबर होता है क्या? नहीं। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट का सेंस नहीं है। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड बाई इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल। मैग्नीट्यूड बाई इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं, ये ए है और ये बी है, और ओ ए बराबर मैं ओ बी ले रहा हूं, क्या यहां पे इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है क्या? नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं, ये ए है और ये बी है, और ओ ए बराबर ओ बी लिया, तो क्या यहां इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है क्या? सुनना, ठीक है। अच्छा, सुना ध्यान से। अच्छा, ये लेंथ बराबर है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 45, ये 45, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल 135 होगा क्या? तो यहाँ पे m जो बनेगा, m tan 135 मतलब -1 बनेगा क्या? बोलो। अच्छा, ये लेंथ इक्वल है, ये 90, ये 45, ये 45, तो क्या ये 135 बनेगा क्या? यहाँ भी m का वैल्यू आएगा -1 क्या? अच्छा, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन इक्वल इंटरसेप्ट का है ना,
तो इसका मतलब अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाता ऑन द एक्सिस तो उस केस में लाइन का स्लोप कितना होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बुक में गलत लिखा हुआ, वो +-1 दोनों ले लिया, ठीक है। इसको नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा नोट में, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ ए लाइन, देखो हमने प्रूफ कर दिया ना, बता दिया ना, देखो यहाँ स्लोप -1 आ रहा है और यहाँ भी स्लोप क्या आ रहा है, -1। अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो स्लोप कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, सिर्फ -1 आएगा, मतलब +-1 नहीं होगा, सिर्फ क्या आएगा, -1। आप देखना आपके बुक में +-1 दोनों लिया, वो गलत है, मिस्टेक हो गया उससे, ठीक है। और बहुत जगह मिस्टेक रहता है, लिख लीजिएगा नोट में, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, if a line makes equal intercept on the coordinate axis, then slope of the line taken as -1, then slope of the line taken as -1। पूरा टेंशन में आप लिखे हैं, नींद में लगा, इस दिन समय नींद लगा, 3 बजे लग, हम लोग भी बहुत अति लगा, हम लोग का 2:30 बजे क्लास खत्म होता है और मतलब क्लास करते करते ही समय अजीब रहता है। 3 बजे हम कभी पढ़ाए नहीं, पहली बार पढ़ा, 3:30 से पहले नहीं स्टार्ट, 3 बजे कभी पढ़ाने की आदत नहीं। हाँ कंटिन्यूस पढ़ा के रह गए, सुबह से पढ़ा रहे हैं शाम तक, तो फिर पढ़ा रहे हैं, भगवान लग के आते हैं। चलो ठीक है, लिख लिया जाए, स्लोप क्या आएगा लाइन का, -1। कब -1 आएगा बताओ, इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा, इक्वल इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड वाइज, अगर आपको बोला मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन वाइज अपोजिट होगा तो फिर स्लोप क्या होगा, +- साइन वाइज अपोजिट होगा तो स्लोप होगा 1। उस केस में देखो ये वाली एंगल है 45, ये वाली एंगल आ जाएगा 45, समझ लो, ये वाला, ठीक है। हमने बोला if a line makes equal intercept on coordinate axis then slope of the line taken as -1, लाइन का स्लोप क्या लेना है, -1। अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म एक होता है, एक लाइन का फॉर्म होता है, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये जल्दी से लिख लो, लाइन का एक फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो बड़ा चार्टूस चैप्टर पढ़ना है, स्टैट पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बकवास कैलकुलेशन, पहले तो एक ही दिन पढ़ाते थे, आधा घंटा में समाप्त, नहीं इस बार ज़्यादा पढ़ाएंगे, कम मेंस तक पढ़ा रहे हैं। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मेंस उसके का सवाल छूट जाता है लोगों से, बड़े से पढ़ता नहीं ना। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा ना, सुनना, आपको इंटरसेप्ट जो लेना होगा वो बाई एक्सिस पे लेना होगा, स्लोप दिया रहेगा लाइन का, ठीक है ना। ये वाली जो है ना, ये O है, ये A है और ये B है। यहाँ पे जो ये जो वर्ड होता है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो बात होती है ना, वहां पे क्या होता है, आपको स्लोप जो होता है वो y एक्सिस पे, सॉरी इंटरसेप्ट y एक्सिस पे देखना होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको ये वाली लेंथ नहीं क्रिएट होगा, ये वाली लेंथ हमेशा मिलेगा, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे सब कुछ मिल जाएगा, बट इक्वेशन से आपको डायरेक्टली ये वाली दिख जाएगा, ये वाली वैल्यू दिख जाएगा और स्लोप दिख जाएगा, ठीक है। मान लिया ना इस लाइन का स्लोप इंक्लिनेशन थीटा है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, m बराबर tan थीटा, स्लोप आपका क्या है, m लिया मैंने। लेट OB बराबर क्या है ना, OB बराबर मैंने मान लिया C, OB बराबर मान लिया मैंने C, ठीक है। अब ये ध्यान रखना C का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जाएगा, और C निगेटिव होगा तो लाइन इस तरह से बनेगा, या फिर ऐसे ही बन सकता है, वो डिपेंड करेगा, m पे भी तो डिपेंड करेगा। m यहाँ तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है,
m नेगेटिव होगा तो ये सिचुएशन भी आ सकता है, c नेगेटिव होगा तो m नेगेटिव और c नेगेटिव तो ये सिचुएशन, m नेगेटिव और c पॉजिटिव तो ये वाली सिचुएशन, m पॉजिटिव और c नेगेटिव ये वाली सिचुएशन, m नेगेटिव और सॉरी m पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव तो ये वाली सिचुएशन। ठीक है, वो तो बताएगा। तो OB बराबर CB है। अच्छा, अगर OB का वैल्यू C है तो आपको लगता नहीं कि B का कोऑर्डिनेट 0, C हो जाएगा? अब आपको लगता नहीं कि ये पॉइंट 0, C से गुजर रहा है तो ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, और आपको स्लोप ऑलरेडी पता है ये, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं लग जाएगा क्या लग जाएगा पॉइंट स्लोप? इसलिए हमने बोला था कि एक्चुअल दो ही तरीका है लाइन निकालने का, दो पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बाकी जो है उसका क्या है, डिराइव्ड वर्जन। ठीक है, और कहीं कोई और फार्मूला नहीं लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, बाई माइनस y1 दैट इज बाई माइनस y1 का काम क्या कर रहा है c, अब बटा x माइनस x1 दैट इज 0, और स्लोप क्या है m है, तो y माइनस c बराबर क्या आ रहा है, mx आ रहा है क्या, तो y बराबर mx प्लस c दिख रहा है क्या बताओ? बस ये फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्म का काम क्या है, इसका काम क्या है, बस इसका काम इतना ही है। हमको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो तो ये फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, बकवास है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तुमको C डायरेक्ट पता है, इनडायरेक्ट पता है, फार्मूला में पुट कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना m, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, और ये जो C बन रहा है ना ये C, तो ये होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये इंटरसेप्ट ऑन क्या होगा, y एक्सिस। समझ लो बात को। यहाँ पे m क्या है ना, लिख लो, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस लाइन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सर्कल को हम क्या पढ़ेंगे, इस ढांचे को पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इस ढांचे को हम क्या पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इस ढांचे को पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है क्या? इस ढांचा का नाम होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। और C क्या है बताओ, C जो है इंटरसेप्ट ऑन क्या है, y एक्सिस। C जो है बेटा इंटरसेप्ट ऑन क्या है, y एक्सिस। C जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। tan थीटा। ठीक है, अगर आपने किसी इक्वेशन को इस ढांचे में लिख दिया, आपने किसी इक्वेशन को इस ढांचे में लिख दिया, तो आप क्या कहेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होगा लाइन का, x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होगा लाइन। समझ में आ रहा है क्या? और C ये क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर C पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, C नेगेटिव तो इंटरसेप्ट बाय द लाइन टेकन ऑन नेगेटिव y एक्सिस। सही है। देखो फायदा क्या होता है ना, क्या होता है फायदा, जैसे मान लिया कोई लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ ना, y बराबर -3x और +2 ऐसा लिख दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये y बराबर mx + c दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, -3, और c का वैल्यू क्या है, 2। अब देखिए लाइन बना सकते हैं आराम से। अब क्या दिख गया, c, ये c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसका मतलब लाइन किस पॉइंट से गुजरेगा, 0, 2 से। लाइन 0, 2 से गुजरेगा, ये पक्का हो गया। और यही -2 होता तो कहां से गुजरता, 0, -2 से। तो लाइन जो गुजरेगा मेरा वो 0, 2 से गुजरेगा, ये तो पक्का हो गया। और स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो यानी कि लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अब सोचो अगर लाइन प्लॉट करना है तो आराम से तुम प्लॉट कर सकते हो क्या, 0, 2 से लाइन गुजरेगा, ये तो गारंटेड हो गया। अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये होगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ थीटा एक्यूट आएगा, और लाइन का ओरिएंटेशन ये होगा मेरे बेटे में क्या बोल, अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये होगा तब स्लोप नेगेटिव दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो बस इस लाइन का एक्चुअल वैल्यू, इस ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, और ये वाली एंगल आ जाएगा थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -3, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स -3।
ठीक है, लिखिए क्या, देखो अगला एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी देख लेते हैं। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले फॉर्म खाली देख लो सबका, फिर हम लोग सवाल करेंगे। सवाल तो करोगे तभी समझ में आएगा ना, याद कैसे होगा फॉर्म। देखो अगला इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन का क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ। अब इसमें क्या होगा ना, इस फॉर्म में क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लिखता है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है ना, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट लिखता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट लिखता है। ये कैसे आएगा ना लाइन, ठीक है, दोनों एक्सिस पे दिखे। आपको क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म से आप बात कीजिएगा तो आपको ओ ए भी दिख जाएगा तुरंत, और ओ भी दिख जाएगा तुरंत। मतलब आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने से आपको क्या फायदा, ओ ए और ओ भी दोनों दिखेगा, मतलब ओ ए और ओ भी दोनों आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, समझ लो। और इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, सिर्फ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा, समझ लो। एक्स एक्सिस पे आपको निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लाइन का इक्वेशन लिखेंगे ना, तो आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट डायरेक्ट दिख जाएगा, इक्वेशन देख के। लेट अगर हमने ओ ए को माना ए, तो आपको लगता है नहीं कि ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0 और OB को मिल जाएगा b, तो आपको लगता है नहीं कि b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, b। अब आपको लग रहा है कि इस लाइन पे दो खूबसूरत पॉइंट दिख गए हैं, a0 0 b, और लाइन पे जब दो खूबसूरत पॉइंट दिख जाता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, 2.5। ये है x1/1, ये है x2/1, तो लाइन की इक्वेशन तो ऐसे ही भी आ जाएगा। ये फॉर्म पढ़ने का मतलब क्या, कोई मतलब है क्या, लाइन का इक्वेशन तो ऐसे भी है। लाइन का इक्वेशन दो ही फार्मूले से आता है, 2 पॉइंट फॉर्म और क्या पॉइंट फॉर्म, वो बेसिक फॉर्म है, और बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे डिराइव्ड फॉर्म, ठीक है। इसका यूज क्या है, अगर आपको दिख गया कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है, वाई एक्सिस पे 5 है, तो पढ़ते नहीं एक लाइन में इक्वेशन लिख दो, x/4 + y/5 = 1, लाइन का इक्वेशन हो गया, समझ लो। ये एक ढांचा है बेसिकली। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, देख लो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताओ, y - y1 दैट इज 0 बटा x - x1 a, स्लोप कितना आ जाएगा, y2 - y1 b - 0, समझ में आ रहा है क्या, और 0 - c क्या आ जाएगा, y/x - a बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। तो a/y बराबर -bx + ab आ रहा है क्या, देखो जरा, बोलो बोलो। तो ये क्या बन रहा है अपना, bx + ay बराबर ab दिख रहा है क्या तुमको, है ना। अच्छा अब ये तो जनरल सर्कल है लाइन का, ये तो जनरल सर्कल ना, एक्स टर्म बाई टर्म और कांस्टेंट टर्म, वो लाइन का जनरल सर्कल होता है। तो ये देखो कोई भी ढांचा अगर है, कोई भी ढांचा है तो वो एक स्पेसिफिक ढांचा बना के रखेगा, कोई भी फॉर्म है तो वो एक इसका स्पेसिफिक ढांचा होगा। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ढांचा क्या बना, y = mx + c, मतलब समझ लो y का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक साइड y वाली टर्म है, दूसरी साइड x और कांस्टेंट टर्म, उसका एक स्पेसिफिक ढांचा है, वो ढांचा को ही हम बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसी तरह से हम देखेंगे कौन से ढांचे को बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या करना है ना, इस AB से दोनों साइड डिवाइड कर देना, इस AB से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, bx/ab, ay/ab बराबर 1 आ जाएगा क्या। अब तुमको लगता है ना कि b और b करके आ जाएगा x/a + y/b = 1। तो ये जो ढांचा है, ये जो ढांचा है, इस ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, समझ लो। अगर मार्केट में इस तरह के शक्ल में कोई इक्वेशन लिखा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, समझ लो बात को। ये कहलाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन। और इस ढांचे में क्या होता है, ए के नीचे वाली जो आइटम होता है ना, वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और वाई के नीचे जो फोटो आता है ना, वाई के नीचे जो फोटो आता है
वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। एक्स के नीचे वाली फोटो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई के नीचे वाली फोटो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और ये ढांचा में राइट साइड 1 होना चाहिए, ढांचा आपको याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख लो हियर। ए क्या है बताओ, बोलो बोलो बोलो, ए क्या है बताओ, ए क्या है? ए है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। हियर ए है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और बी क्या है बताओ? और ये तो मैंने समझा ही दिया है कि जिसका वैल्यू प्लस उसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाना, जिसका वैल्यू माइनस उसका नेगेटिव। समझ लो ना? तो ये वाली जो देखो बना किससे, 2 पॉइंट फॉर्म से, और उसकी पहली वाली कैसे बना, पॉइंट्स रूल। तो एक्चुअल दो ही तरीका। अगर आपको सुनो कभी भी लाइन का इक्वेशन लिखने आता है, लिखने पूछा है, तो आपके दिमाग में दो ही चीजें स्ट्राइक करेगा। क्या स्ट्राइक करेगा? लाइन का स्लोप दिख जाए या एक पॉइंट दिख जाए। और अगर ये नहीं दिख रहा है तो दूसरा चीज क्या स्ट्राइक करना चाहिए, लाइन पे दो खूबसूरत पॉइंट। ये दो के अलावा तीसरा कोई तरीका ही नहीं है लाइन का इक्वेशन लिखने का। समझ लो? अब जैसे तुमको बोला कि कोई लाइन जो है पास कर रहा है, कोई लाइन एक्स एक्सिस पे 6 बना रहा है इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पे -7 बना रहा है। एक्स एक्सिस पे 6 बना रहा है, वाई एक्सिस पे -7 बना रहा है। तो किसी को फार्मूला याद है तो लिख देगा x/6 + y/-7 बराबर हो। मान लिया फार्मूला नहीं आता ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब हमको लाइन पे दो पॉइंट तो दिख रहा है, 6, 0 और 0, -7। तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखा है नहीं लिखा? समझ लो ना बात? एक सेकंड, क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन काम करें, गाड़ी तो हमको भर दिया बहुत। ठीक है, अभी कुछ कुछ बनाना है ना, और अगले क्लास बताएंगे। अभी तुम 5-6 एक्सरसाइज बना सकता है, जितना बना सकता बनाओ। ढेर एक्सरसाइज बना सकता है, जितना बना सकता बनाओ। कल कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे।